जीवन में सफलता मेहनत से मिलती है या किस्मत से मिलती है? मेहनत या किस्मत, नसीब, कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लाइफ में? क्या सिर्फ मेहनत करने से जीवन में सक्सेसफुल बना जा सकता है? हार्ड वर्क करने से क्या हमें जीवन में कामयाबी मिल सकती है? सिर्फ हार्ड वर्क करने से, सिर्फ मेहनत करने से, या फिर नसीब भी इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल रखता है हमारी कामयाबी में? हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तब हम स्कूल में जाते थे या फिर क्लासेस ट्यूशनों में कहीं पे भी हम जाते हैं तो हर जगह हमें यही कहा जाता है, मेहनत करो और स्टडी करो और मेहनत करो और मेहनत करो। हमारे घर वाले भी हमसे ये कहते हैं कि इतने घंटे स्टडी करो, मेहनत करो, मेहनत करो। आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो कि आप देखेंगे, स्पीच सुनेंगे मोबाइल में, यूट्यूब पे, या फिर कोई सेमिनार वगैरह आप अटेंड करने जाएंगे तो भी वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है, इतनी मेहनत करो कि ऐसा हो जाए, इतनी मेहनत करो कि वैसा हो जाए, हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क करो कि धरती कंप आ जाए, इतनी मेहनत करो कि हाथों की लकीरें बदल जाए। मोटिवेशनल स्पीकर हो, इस तरीके की स्पीचेस देते हैं सब। तो मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूँ कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जाता, सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ मिलता, तो आज दुनिया का हर आदमी कामयाब नहीं हुआ होता, दुनिया का हर आदमी सक्सेसफुल नहीं हुआ होता। सबके पास गाड़ी, बंगले, धन दौलत, ऐश्वर्य सबके पास होता। अरे दुनिया का हर आदमी काम करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, कोई है जो काम ना करता हो? हर कोई अपने कार्य में, अपनी फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में काम करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। तो क्यों सबको सब कुछ नहीं मिलता? किसी किसी को घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है और किसी किसी को लाइफ में बहुत कुछ मिल गया है। तो ऐसा क्यों? और सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ मिलता, हार्ड वर्क करने से ही सब कुछ मिल जाता, जीवन में सक्सेसफुल बना जाता? तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो एक मज़दूर होता है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। दिन के 10-10, 12-12 घंटे कड़ी धूप में वो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, फिर भी वो उसका घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। सक्सेसफुल होना तो दूर की बात रही, 2 वक्त की रोटी भी उसे मुश्किल से मिलती है। और हमें ये सब कहा जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर, उस अब जब हम सुनते हैं मोटिवेशनल स्पीच लोगों की कि मेहनत करते रहो, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ऊपर वाला आपको मेहनत का फल देगा। तो मज़दूर तो बेचारा इतने सालों से 10-10, 12-12 घंटे काम करता है, तो क्या ऊपर वाले की नज़र नहीं पड़ी होगी उस पर? भगवान ये नहीं देख रहे होंगे कि ये बेचारा मज़दूर इतना मज़दूरी कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है, पसीना बहा रहा है, ला आज इसका नसीब बदल दूँ, इसका भाग्य बदल दूँ, इसको कोई लॉटरी लग जाए, इसके घर में धन की समस्या दूर हो जाए। क्यों मज़दूर सक्सेसफुल नहीं हुआ? भगवान कृष्ण ने ये बात खुद अर्जुन से कही थी महाभारत में, युद्ध के दौरान, कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण के ऊपर है, लेकिन जिसके ऊपर तुम वाण चला रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इंसान के हाथ में काम करना, कर्म करना या ना करना, बस, इससे आगे और कुछ इंसान के बस में है नहीं। कर्म करने के बाद परिणाम कुछ भी आ सकता है, जो भी परिणाम आए उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। कर्म फल हमारे हाथ में है ही नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर आदमी आज सक्सेसफुल हुआ होता। क्यों वो मज़दूर के जो मज़दूरी करता है उस पे ऊपर भगवान की नज़र नहीं पड़ी होगी? भगवान क्यों उसको मेहनत का फल नहीं दे देते? भगवान कृष्ण ने ये खुद बात कही थी अर्जुन से कि तुम भले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण के ऊपर है, तुम्हारे खुद के ऊपर है, लेकिन जिस पर तुम चला रहे हो बाण, उस पर तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे अधिकार तुम्हारे कर्म के ऊपर है, तुम्हारी मेहनत के ऊपर है। लेकिन कर्म फल, जो तुमने परिणाम जो सोचा था वो मिले ही, सक्सेस मिले ही, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत मेहनत की हो, बहुत कुछ आपने हार्डवर्क किया हो, बहुत कुछ अपने स्ट्रगल संघर्ष किया हो, फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमने जैसा परिणाम सोचा वैसा हमें नहीं मिलता। और कभी कभी लाइफ में, जीवन में ऐसा भी होता है कि जहाँ पर हमने कुछ ना के बराबर काम किया हो, जहाँ पर कोई उम्मीद ही ना हो वो काम होने की, वहाँ पर हमने जो सोचा ना उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट निकल कर आता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ में मेहनत नहीं करनी चाहिए, कि मेहनत ना कीजिए, मेहनत करना है, बिल्कुल करनी है,
लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हुए, जिन्हें सक्सेस नहीं मिली, जो सोचा था वैसा परिणाम ना मिला, तो निराश हो जाते, हताश हो जाते, तो आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना होइए, निराश बिल्कुल भी ना होइए, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। सिर्फ मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं पाया जाता। मेहनत और किस्मत जब दोनों साथ हो तब जाके कोई परिणाम, कोई रिज़ल्ट निकल कर आता है। सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं पाया जा सकता। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना या ना करना ये हमारे हाथ में है। आपने कितनी भी तैयारी की हो कि भाई 2-3 महीने के बाद आपकी एग्ज़ाम है, आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली, पूरा हार्ड वर्क किया, जो भी तैयारियाँ करनी थी आपने बेस्ट प्रिपरेशन किया अपनी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपका वक्त बुरा चल रहा हो, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं, एग्ज़ाम के समय पे कुछ ऐसा हो जाए कि आपको कोई भयानक बीमारी हो जाए, आपको एडमिट करना पड़े हॉस्पिटल में, या फिर एग्ज़ाम के पीरियड के दौरान आपका कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या करोगे? गया ना आपका पूरा मेहनत पानी में, साल बर्बाद हो गया। आपने तो अपनी मेहनत पूरी की थी, आपने अपना पूरा का पूरा झोंक दिया। करना या ना करना ये चीज़ हमारे हाथ में होती है। फिर हमने जो सोचा था वो रिज़ल्ट मिलेगा ही, हमने जो परिणाम सोचा था वैसा ही होगा, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं। किस्मत सही हो तो सारे काम बनते। अगर आदमी का, इंसान का समय सही नहीं चल रहा हो, वक्त बुरा चल रहा हो, उसका भाग्य, उसकी किस्मत उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके बराबर नहीं है, वक्त बुरा है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मेहनत भी पानी में जाती है कई बार। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये फ़िल्म लाइन में जाने हज़ारों लोग तादाद में लोग भर भर के मुंबई आते हैं। रोज़ के हज़ारों के तादाद में लोग मुंबई आते हैं हीरो बनने, एक्टर बनने के लिए, फ़िल्म लाइन में जाने। उसमें यंगस्टर ज़्यादा होते हैं, 25 से 30 के बीच के, बड़ी उम्र के भी आते हैं, लेकिन यंगस्टर सब ज़्यादा आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं। आपने कोई स्टूडियो के में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सीरियल का भी ऑडिशन चल रहा हो तो लंबी लाइन लगी होती है, हज़ारों की तादाद में लोग खड़े होते हैं हीरो बनने, एक्टर बनने के लिए। तो क्या उन लोग में वो टैलेंट नहीं है? वो लोग स्ट्रगल नहीं करते होंगे? तो फिल्म लाइन में जाने के लिए लोग कहाँ से लोग मुंबई आते हैं हज़ारों के तादाद में, और बेचारे कहाँ स्ट्रगल करते, 3-3 साल, 5-5 साल, 8-8 साल तक स्ट्रगल करते, स्टूडियो के धक्के खाते, प्रोडक्शन हाउसों की चप्पलें घिसते, इस तरीके से एक जगह से दूसरी, दूसरे से तीसरी जगह, कई जगह ऑडिशन देते। इतना करने के बाद 3-3, 5-5 साल रगड़ने के बाद भी, चप्पलें घिसने के बाद भी उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट भी उन्हें नहीं मिलती है। दिखने में अच्छे होते, गुड लुकिंग होते, टैलेंटेड होते, एक्टिंग अच्छी खासी करना जानते हैं, फिर भी काम ही ना मिले तो क्या करोगे? अपना टैलेंट कहाँ शो करोगे? 3-3 साल, 5-5 साल चप्पलें घिसने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता है। सीरियल तो क्या, एक एडवर्टाइजमेंट भी उनके हाथ में नहीं आती है। सोचो, गुड लुकिंग होते हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है, एक्टिंग अच्छी खासी करना जानते हैं, फिर भी लाखों में से एक निकलता है ये फिल्म लाइन में जाने। इतने लोग आते हैं, उसमें किसी का एक का भाग्य चमकता है। क्यों? बाकी लोगों में टैलेंट नहीं था, बाकी लोग गुड लुकिंग नहीं थे, जिन्हें चांस ही नहीं मिला वो क्या अपना टैलेंट शो करेगा? और हमारे बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार है जिनकी ना शक्ल सूरत इतनी अच्छी है, ना कोई उनके अंदर वो कोई टैलेंट है, फिर भी उनकी गिनती सुपरस्टार में, स्टार में होती है। लोग, ये किस्मत नहीं तो क्या है? 99% हमारा भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी होती है, 1% हमारी मेहनत काम करती है। आप खुद देखिए, कितने कलाकार हैं हमारे बॉलीवुड में जिनकी ना शक्ल सूरत कोई इतनी खास है, ना कोई उनकी एक्टिंग में दम है, फिर भी उन्हें काम मिलते रहता है, उनकी गिनती स्टार्स में होती है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मुंबई आते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है, फिर भी 3-3, 5-5 साल, 8-8 साल चप्पलें घिसने के बाद, रगड़ने के बाद भी उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट भी मुश्किल से मिलती है। क्यों? उन लोग ने मेहनत नहीं की थी, स्ट्रगल नहीं किया था। ये लोग बेचारे धक्के नहीं खा रहे थे इतने सालों तक यहाँ से वहाँ? क्यों मेहनत का फल नहीं मिला उन्हें? ये किस्मत नहीं तो क्या है? मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारे एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन जो है वो अंबानी परिवार, धीरू भाई अंबानी है। उनका नाम पहले से ही नंबर 1 की पोजीशन में है। धीरू भाई अंबानी ने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया,
अभी तो वो नहीं रहे, लेकिन अभी उनके परिवार, उनके जो लड़के वो उनका बिज़नेस संभालते। तो इतने सालों से मुकेश अंबानी का नाम टॉप पर है। बीच में ऊपर नीचे हुआ था थोड़ा, लेकिन कंटिन्यू इतने सालों से अंबानी परिवार को एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन कहा जाता है। उस बाकी सब है टाटा, बिरला, अदानी वगैरह सब बाद में आते हैं, उनके नीचे सब, उनके बाद उनका नंबर आता है। टॉप पर नंबर 1 पोजीशन पे अंबानी परिवार है। मुकेश अंबानी का नाम टॉप पर है इतने सालों से। बीच में थोड़ा बहुत वो हुए थे, नीचे ऊपर हुए थे, लेकिन फिर इतने सालों में आप सोचिए क्यों कोई दूसरा अंबानी नहीं आया, क्यों दूसरा अंबानी पैदा नहीं हुआ जो अंबानी को टक्कर दे सके। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्यों कोई अंबानी के लेवल तक नहीं पहुंचा, दूसरा अंबानी क्यों नहीं आया। अभी तो जो सब बाकी जब बिजनेसमैन के जो लड़के हैं, उनके जो परिवार है, जो उनके बच्चे, वो सब तो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके एजुकेशन लेते, फॉरेन कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपनी बिज़नेस मैनेजमेंट की, MBA की वगैरह सब पढ़ाई करते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की स्तर में जाके बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्रियाँ ली होती है। फिर भी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने के बावजूद भी क्यों दूसरा अंबानी आज तक नहीं आया, क्यों उन तक कोई नहीं पहुंचा, क्यों बाकी सब लोगों में नहीं है उतनी समझ, वो स्किल, क्यों बाकी सब लोग मेहनत नहीं करते होंगे, बाकी सब जो लोग हैं वो हार्डवर्क नहीं करते होंगे। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके इतनी पढ़ाई की हो, डिग्रियाँ ली हो, तो उनमें तो इतनी स्किल होती है, बिज़नेस की समझ होती है। फिर भी क्यों इतने सालों में कोई दूसरा अंबानी नहीं आया। धीरू भाई अंबानी जो थे, उनके पास तो कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, ना उन्होंने कोई से बड़ी डिग्री ली थी, ना कोई फॉरेन कंट्रीज़ में जाके पढ़ाई की थी, उनके पास तो कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। तो ये किस्मत नहीं तो क्या है। हर आदमी दुनिया का काम करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन मिलता उसे उतना ही है जो उसके भाग्य में होता है, जो उसकी डेस्टिनी में लिखा होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जीवन में मेहनत मत कीजिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ में मेहनत मत कीजिए आप, लेकिन मेहनत करने के बाद भी, हार्डवर्क करने के बाद भी जो भी परिणाम मिले उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके आगे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। करना या ना करना, कर्म करना या ना करना, यहीं पर हमारी फुल स्टॉप हो जाता है। इसके आगे फिर हमने ये सोचा था कि मैं ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, जो जब होना होता है वो तब ही होता है। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही उसे मिलता है। दुनिया का हर आदमी काम करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन मिलता उतना ही है जो उसके डेस्टिनी में लिखा होता है। इसलिए आप भी अगर जीवन में बहुत मेहनत की करके आप थक चुके हो, हार चुके हो कि भाई मैंने इतना किया, उतना किया, फिर भी मुझे नहीं मिला, तो फिर डीमोटिवेट मत होइए, कर्म करते रहिए। ईश्वर से प्रार्थना भी कीजिए कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं अपने कार्य में हूँ उसमें मुझे बेस्ट रिज़ल्ट दे। कर्म करना मेरा हाथ में है, परिणाम हमारे वश में नहीं है। भाग्य, किस्मत जब हमारे साथ हो, जब हमारा मेहनत और किस्मत जब दोनों एक सही जगह पर हो, तब जाके हमारे जो रिज़ल्ट होता है वो बेस्ट रिज़ल्ट निकल कर आता है। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मेहनत कम हो लेकिन किस्मत सही हो, तो जो असंभव काम लगता है वो भी आसानी से हम पार कर जाते हैं। जो एकदम असंभव टाइप का जो हमें काम लगे उसमें भी हमें सफलता हासिल आसानी से हो जाती है। इसलिए मेहनत और किस्मत, जब भाग्य, नसीब, हमारी डेस्टिनी सही होती है तो सब कुछ आसानी से होने लगता है। लेकिन जब समय बुरा चल रहा हो इंसान का, तो कितना भी इंसान हाथ पैर मारे, स्ट्रगल करे, मेहनत करे, लेकिन कोई वो उतना ख़ास रिज़ल्ट निकल कर नहीं आता। इसलिए मेहनत और नसीब, हमारा समय, हमारी किस्मत जब दोनों सही हो तभी जाके हमें एक अच्छा रिज़ल्ट, बेस्ट रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।